देखिए, कांग्रेस जो मेन अपोजिशन पार्टी है, उसकी एक गलती मैं आपको बताता हूँ। जो भी भाजपा एजेंडा लेके आती है, उसके अगेंस्ट एक ऑल्टरनेटिव विजन देश को देने में कांग्रेस बहुत देर कर देती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये जो टाइम डिले होता है, इसका क्या नुकसान होता है। डीलिमिटेशन का इशू आप सब लोग जानते हैं कि भाजपा जो है सीट बढ़ा के 800 करना चाह रही है, क्योंकि उसको नॉर्दर्न स्टेट में वोट जहाँ से मिलता है, यूपी से, बिहार से, वो चाह रही है कि उसकी सीट बढ़ जाए। तो वो सीटों की संख्या 800 पार करना चाह रही है। अब जो कांग्रेस है, उसका स्टैंड इवॉल्व हो रहा है, अब जाके इवॉल्व हो रहा है। एक बार लोकसभा में बिल आ भी चुका है, अब इनके पास में कोई ऑल्टरनेटिव विजन नहीं था। अब क्या कह रहे हैं कि 25 साल के लिए फ्रीज कर देना चाहिए। तमिलनाडु के सीएम भी कह रहे हैं कि 25 साल के लिए सीट्स को फ्रीज कर देना चाहिए। अभी तक जो डीलिमिटेशन हुआ है, वो 3 डीलिमिटेशन हुए हैं, और वो संख्या भी ऐसे बढ़ी है, 8 सीट, कोई टोटल शायद 20-22 सीट इस टाइप से बढ़ी है। और फिर 1971 में फ्रीज कर दिया गया था। यूएस में क्या है, यूएस में 435 सीट के ऊपर 1929 से फ्रीज है, और हमेशा के लिए सीट पे फ्रीज है, क्योंकि भीड़ जो होती है वो लोकसभा में डिस्कशन कैसे करेगी। ऐसे तो हम सीट 800 ही क्यों, हम ऐसा कर लें कि 1600 सीट कर लें। तो कोई लॉजिक होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वो अगर लोकसभा में चर्चा ही नहीं कर पाएंगे एमपीज जो हैं, तो उसका सेंस क्या हुआ। अब जो फिलहाल की स्ट्रेंथ है 543, उसमें भी जो छोटी पार्टीज हैं, उनके एमपीज को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो सोचिए, आप 800 संख्या होगी तो कैसे होगा। तो ये सोल्यूशन है ही नहीं, सोल्यूशन कहीं और है। सोल्यूशन क्या है कि ये तो फ्रिज रखिए और आप पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम कीजिए। हम 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाते हैं। साउदर्न स्टेट ने हेल्थ एजुकेशन पे काम किया, टोटल फर्टिलिटी रेट उनकी 2 से नीचे आ गई। नॉर्दर्न स्टेट की आई नहीं, क्योंकि उनको काम करना नहीं है और उनको लोकसभा की सीटें भी बढ़ानी है। तो जो दूसरे ऑल्टरनेटिव तरीके हैं कि स्टेट को पावरफुल कर दो। अब साउदर्न स्टेट को तो नुकसान होना ही है किसी भी हाल में। अगर आप किसी भी फॉर्मूला से आप ये सीट बढ़ाएंगे तो उनको नुकसान होगा डेफिनेट। तो कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता है, और रैंडम सीट हम अलॉट कर भी नहीं सकते। तो एक तरीका क्या है कि आप जो राज्यसभा की सीट है उसको यूएस की तरह कर दीजिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए, पॉपुलेशन के बेसिस पे जो है ना सीट अलॉट मत कीजिए, ताकि साउदर्न स्टेट का लिवरेज बढ़े। और जो 7 शेड्यूल है उसमें स्टेट को और पावरफुल कीजिए। लेकिन आपको करना क्या, भाजपा भी क्या करती है, भाजपा सब वन नेशन वन इलेक्शन। भाजपा क्या करती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की जो कमियां हैं उसके लिए कोई दूसरा इलेक्शन का मेथड बनाने की कोशिश नहीं करती है। जैसे जर्मनी में है, लॉ कमीशन ने बोला है, वो क्या करती है कि खुद का कंट्रोल चाह रही है। ऐसे ही नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कि सारे एग्जाम हम नेशनल लेवल पे करवाएंगे। फिर स्टेट का रोल क्या है, स्टेट क्या सिर्फ ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन के रह जाएंगे, तो फेडरलिज्म फिर कहाँ से आएगा। तो कांग्रेस के साथ में दिक्कत क्या है कि ऑल्टरनेटिव विजन है, उसके लिए इसको शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए, और वो तुरंत ऑल्टरनेटिव विजन देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए।